Hello, dear students. Dear students, I hope all of you are doing very well. I hope all of you are very healthy, fit and sound. Students, आज की जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर हम अब एक और जो लास्ट वाला जो किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। किंगडम प्लांटी जो है हमारा ख़त्म हो गया, उसके अंदर जो भी ग्रुप्स आते थे प्लांट के वो सारे हमने पढ़ लिए। अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट किंगडम के बारे में पढ़ना है जिसको हमें मोस्टली डिटेल में हमें पढ़ना है, जिस किंगडम को हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। कौन सा? किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम है ये प्लांटी, और प्लांटी के साथ ये नेक्स्ट लास्ट वाला जो आपका किंगडम है। ओके बेटा, तो याद रखना ये जो किंगडम एनिमेलिया है, नाम से ही आपको पता चल रहा है वो सारे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा जिनके अंदर एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते होंगे। क्या पाए जाते होंगे? एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो याद रखना इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूकैरियोट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा? याद रखना जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होगा, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, मोर देन 1 सेल्स के बने होंगे। याद रखना। तो क्या कहा हमने? पहला जो कैरेक्टर क्या है किंगडम एनिमेलिया का? किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, जितने भी एनिमल्स मौजूद होंगे, सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे और सारे के सारे मोर देन 1 सेल्स के बने होंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वो दिखाते होंगे। याद रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो याद रखना, अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो याद रखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल इज, सबको पता है क्या होता है न्यूट्रिशन एनिमल्स में। किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो सारे जितने भी एनिमल्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में आपको दिखेगा वो सारे के सारे हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा। इट मींस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड या दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, इंस्टेड दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या होगा? हीटेरोट्रॉफिक होगा। क्या होगा बेटा? हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम सबको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर एक खुसूसियत बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता था? उनके सेल्स के अंदर अगर आप देखते तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होता था, सेल वॉल प्रेजेंट होता था। लेकिन किंगडम एनिमेलिया के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं सेल वॉल इन किंगडम ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, या आप कह सकते हैं सेल वॉल इन एनिमल्स आर एब्सेंट। क्या है ये? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आप लोकोमोशन की बात करते हैं, यानी हमको पता है किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते थे वो सारे के सारे फिक्स्ड होते थे, यानी वो लोकोमोशन नहीं दिखाते थे, फिक्स्ड होते थे, वो मूवमेंट नहीं करते थे, या नॉन मोटाइल होते थे या नॉन मोबाइल होते थे। लेकिन याद रखना किंगडम एनिमेलिया के अंदर मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ, यानी 90 से 95% या 99% आप कह सकते हैं, मोस्टली क्या होता है? मोस्टली आपका क्या क्या होता है? वो मोबाइल होते हैं, यानी वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना। कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम जो है क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं या मोबाइल होते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया इन जनरल। अब याद रखना है कि वो जो यानी ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होगा, वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिजाइन क्या है?
बॉडी डिजाइन क्या है, यानी कितना सिंपल है और कितना कॉम्प्लेक्स है। मींस यानी जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होगा वो कुछ ही सेल्स के बने हैं या बहुत सारे सेल्स के बने हैं, और अगर सेल्स के बने हैं तो क्या वो सेल्स जो है टिश्यू बना रहे हैं, और अगर टिश्यू है तो क्या वो टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे हैं या नहीं। उसकी बेसिस पे हमारे पास कई तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। दैट इज वाई कि उनका बॉडी डिजाइन क्या है, बॉडी डिफरेंशिएशन क्या है, यानी वो सिंपल टाइप के एनिमल्स हैं या कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स हैं, उसी को कहते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है या सिंपल बॉडी डिजाइन है। उसी की बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया को याद रखना, किंगडम एनिमेलिया को टोटल 15 ग्रुप्स के अंदर क्या किया है, 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। हर ग्रुप्स को अलग अलग से हमें पढ़ना है। कितने ग्रुप्स के अंदर, 15 ग्रुप्स के अंदर। याद रखना वो ग्रुप्स क्या क्या है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, तो याद रखना वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ग्रुप्स आपको मिलेंगे, दैट इज पोरीफेरा फर्स्ट, सेकेंड आपका है सिलेंट्रेटा, COELENTRATA, सिलेंट्रेटा। फिर इसके बाद है थर्ड हमारे पास है प्लेटीहेलमिन्थस, THES है ये, प्लेटीहेलमिन्थस। फिर फोर्थ हमारे पास है निमेटोडा, NEMATODA, क्या है, निमेटोडा। 4 हो गए, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, शाबाश। नंबर 5 हो गया ना, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है, टोटल हमारे पास 15 है, याद रखना। एनेलिडा, ये 5th नंबर हो गया। नंबर 6 हमारे पास है अर्थ्रोपोडा। इन सब को हमें अलग अलग से पढ़ना है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन ना करना। नंबर 7 हमारे पास है मोलस्का, MOLLUSCA। नंबर 8 हमारे पास है इकाइनोडर्मेटा, ECHINODERMATA, इकाइनोडर्मेटा। ये हो गया हमारे पास टोटल कितने, 8। बचते हैं हमारे पास और 7 अभी। इकाइनोडर्मेटा के बाद नंबर 9 पे हमारा क्या आ जाता है बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। याद रखना क्या आता है, CHORDATA, प्रोटोकॉर्डेटा। नंबर 10 हमारे पास क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा, फिर इसके बाद नंबर 11 हमारे पास क्या है बेटा, पाइसेस, PISCES। नंबर 12 हमारे पास क्या है बेटा, नंबर 12 हमारे पास होना चाहिए एक और ग्रुप, एम्फीबिया। ठीक है, ये हो गया नंबर 12। तो टोटल अभी तक कितने आ गए, 12 आ गए। हमारे पास बच जाता है अभी और 3। नंबर 13 हमारे पास आता है कौन सा बेटा, रेप्टिलिया। क्या है, नंबर 14 हमारे पास है एव्स, ठीक है। एंड नंबर 15 हमारे पास लास्ट में आता है मैमेलिया। तो इसका मतलब सारे जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होगा, बॉडी डिजाइन के हिसाब से वो एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। दैट इज वाई उनके लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोडा, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये 15 ग्रुप्स हो गए। अब हम यानी पहला जो हमारे पास ग्रुप है, दैट इज फाइलम इसे कहते हैं एक्चुअल में। पहला जो ग्रुप है हमारा, फर्स्ट हमारा क्या है, पोरीफेरा।
पोरीफेरा, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। ओके, क्या है फाइलम पोरीफेरा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, पोरीफेरा जो टर्म है वो ग्रीक टर्म से निकला है। किस टर्म से? ग्रीक टर्म। एक टर्म होता है पोरस, जिसका मतलब पोरस ग्रीक में पोर को कहते हैं, सुराख को कहते हैं। और दूसरा ग्रीक एक टर्म से निकला है, दूसरा वर्ड फेरी, FERRE, फेरी। फेरी का मतलब ग्रीक में होता है टू बियर, यानी प्रेजेंट होना, मौजूद होना, ठीक है, पास होना। इसका मतलब पोरीफेरा के अंदर इस नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे जिनके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं पूरे बॉडी सरफेस पे। दैट इज वाई उनको क्या कहते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स भी कहते हैं। पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स, याद रखना। तो उनके बॉडी सरफेस पे क्या होगा? बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? पोर्स प्रेजेंट होंगे या होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या कहते हैं उनको? पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरिंग एनिमल्स, याद रखना, ठीक है। क्यों इनको पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं? क्योंकि पूरे बॉडी सरफेस पे आपको छोटे 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 सुराख आपको दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? पोर्स आपको दिख जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे पोरीफेरा की, तो याद रखना जितने भी एनिमल्स पोरीफेरा में आता है, इस ग्रुप के अंदर आता है, पोर बियरिंग एनिमल्स वाले ग्रुप के अंदर आता है, वो सारे के सारे सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री का मतलब हो गया वो मोटाइल नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं या नॉन मोबाइल भी कह सकते हैं। वो मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनका बॉडी जो है एक सबस्ट्रेटम के साथ, एक किसी भी चीज के साथ, या पत्थर के साथ, जमीन के किसी भी चीज के साथ, वो क्या होता है? सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेडेंट्री। क्या कहते हैं? सेडेंट्री, ठीक है। सेडेंट्री का मतलब हो गया अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, अटैच टू द सबस्ट्रेटम के साथ वो क्या होता है बेटा? अटैच होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर आप यानी पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी को अगर आप थोड़ा सा फील करोगे तो वो उनका बॉडी थोड़ा बहुत क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। दैट इज वाई उनको स्पंज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पंज। क्या कहते हैं? स्पंज भी कहते हैं। स्पंज का मतलब हो गया सॉफ्ट, कॉटन लाइक, ठीक है, वेरी फ्लफी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करते हो तो याद रखना है पोरीफेरा सिर्फ एक ही शेप के नहीं होंगे, कई तरीके के यानी शेप्स के आपको पोरीफेरा यानी पोर बियरिंग एनिमल्स इस ग्रुप के अंदर आपको दिख जाएगा। किसी का शेप होता है वॉस लाइक, जैसे कि आपका गमला होता है ना, उसके जैसा, ठीक है। किसी का शेप होता है राउंड राउंड होता है, राउंडेड होता है। कुछ जो है उनके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यानी उनका बॉडी के शाख बने जैसे होंगे उस तरीके के। तो डिफरेंट तरीके के शेप्स के, डिफरेंट तरीके के शक्लों के आपको पोर बियरिंग एनिमल्स पोरीफेरा के अंदर आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इस फाइलम या पोरीफेरा का या ग्रुप पोरीफेरा का, इन सारे पोर बियरिंग एनिमल जो कि पोरीफेरा के अंदर आता है उनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है? कैनाल सिस्टम, यानी बॉडी के अंदर बिल्कुल जैसे कि हमारे चैनल्स होते हैं या पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे आप कह सकते हैं। आप ऑर्गेनिज्म तो छोटा ही होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अंदर जो है आपके पाइप जैसे चैनल्स होंगे, और वही चैनल्स एक्चुअल में क्या करता है? हेल्प करता है वाटर को सर्कुलेट करने में।
क्या करने में, वाटर को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक बाहर से अंदर पहुंचा, अंदर से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में। और उसी वाटर के साथ ही आपका फूड भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब वो जो कैनाल सिस्टम है क्या हेल्प करता है, वो कैनाल सिस्टम, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, देखो मान लीजिए हमारे पास एक पोरिफेरा यानी पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म से कुछ इस तरीके का आप बना सकते हैं, इस तरीके का, कुछ इस तरीके का पोर बियरिंग, ऊपर एक सुराख होते हैं, फिर इसके बॉडी के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे सुराख होंगे। समझ में आ रहा है? इसके पूरे इन सुराख का मतलब क्या है, इन सुराख के साथ वो चैनल्स इस तरीके से बॉडी के अंदर इस तरीके से चैनल्स, ऐसे चैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। उन चैनल्स का काम क्या होता है, वाटर को सर्कुलेट करने का काम होता है। क्या होता है, वाटर को सर्कुलेट करने का काम, ठीक है। और उसी वाटर के थ्रू आपका फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारा जो है वो भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है, याद रखना ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है फाइलम पोरिफेरा का, याद रखना है, मोस्टली इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो याद रखना है मोस्टली मेराइन, फाउंड मोस्टली इन मेराइन हैबिटेट। ज्यादातर आप लोगों को कहां पे दिखेगा, सी या ओशंस में ये ऑर्गेनिजम्स आपको ज्यादा दिख जाता है। लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, हमने मोस्टली कहा ना, मींस 95% आप कह सकते हैं या 90% आप कह सकते हैं, बाकी रेस्ट जो परसेंटेज आपका बचता है वो फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए याद रखना है मोस्ट ऑफ देम आर, उनका हैबिटेट, अगर हैबिटेट की बात करें तो मेराइन होते हैं, क्या होते हैं, तो जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो उसी की हम बात करेंगे। अब एक याद रखना ना, उनके पास याद रखना माउथ होता है, कोई भी मुंह जैसा कोई, क्योंकि एनिमल्स के अंदर एक एक माउथ होता है ना, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट, एक्चुअल जो माउथ का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं होता, एक ओपनिंग जैसा होता है, माउथ जैसा, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एग्जैक्ट माउथ ही नहीं होगा ना। उनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होगा, डाइजेस्टिव कैविटी का मतलब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। इसी तरीके से एनस, एक्सक्रीट करने के लिए जो आउटलेट होते हैं, वो सारा का सारा याद रखना, ये सारी जो चीजें हैं वो एब्सेंट होता है, ना माउथ होता है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या डाइजेस्टिव कैविटी होता है, या ना एब्सेंट, ये क्या कहते हैं, एनस जो होता है, ये सारे की सारी चीज जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो याद रखना उनका बॉडी जो होता है, यानी पोर बियरिंग जितनी भी एनिमल्स है, उनके बॉडी के बाहर का जो सरफेस होता है, बाहर से एक हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग या हार्ड स्केलेटन आप कह सकते हैं। जिस तरीके से आप किसी इंसेक्ट को, जैसे कि आप कॉकरोच को या किसी भी इंसेक्ट को या ग्रास हॉपर को आप बॉडी से ऊपर टच करते हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है ना, उसी तरीके का हार्ड कवरिंग जो है पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं, पोरिफेरा के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें भी बाहर से हार्ड कवरिंग या हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और वो हार्डनेस किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो जो कवरिंग जो है वो दो तरीके के केमिकल मटेरियल से बने होते हैं या केमिकल एलिमेंट से बने होते हैं, एक तो कैल्शियम या दूसरा होता है सिलिका, ठीक है। इन दो तरीके की चीजों से, इन दो तरीके के केमिकल से वो बाहर का हार्ड कवरिंग बना होता है, स्केलेटन बना होता है। दैट इज वाई कैल्शियम जो है जब एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। सिलिका भी आपका, जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, कोई किसी का अगर हाथ टूटता है तो प्लास्टर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर यही सारी चीज़ें तो लगता है, ठीक है, सिलिका विलिका जैसे जो केमिकल्स हैं, ठीक है। तो इसका बना होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टर पोरिफेरा का याद रखना, रिप्रोडक्शन जो होगा, और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है। रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सेक्सुअल भी होगा एंड एसेक्सुअल बोथ, दोनों
आपको दिख जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको दिख जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको दिख सकता है पोरीफेरा के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो सिर्फ हम कुछ एग्जाम्पल्स की ही बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला क्या है, यूप्लेक्टेला एक ये है। आपके पास साइकॉन है, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा का, पोर बियरिंग एनिमल्स का। एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है स्पॉन्जिला। ये सारे पोर बियरिंग एनिमल्स के नाम हैं, याद रखना, ठीक है। तो these were the characteristic feature of kingdom Animalia in general and particularly phylum Porifera, याद रखना। नेक्स्ट में हमारा सेकंड जो हमारा यानी ग्रुप है, फाइलम है, सिलेंट्रेटा के बारे में हम पढ़ लेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।